Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. Today we will discuss about the introduction of financial system. This video is for class MCOM semester 4th, subject financial institution and market, paper 16th elective. दिस इज़ ऑल्सो फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर, क्योंकि जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, वो बीकॉम सेकेंड ईयर में उनका एक सब्जेक्ट है, सब्सिडरी सब्जेक्ट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें भी ये टॉपिक है। तो ये वीडियो दोनों क्लासेस के लिए है, एमकॉम सेमेस्टर 4th के लिए भी और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी। एमकॉम सेमेस्टर 4th में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट सब्जेक्ट में है ये टॉपिक, और बीकॉम सेकेंड ईयर में मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में है। तो दोनों के लिए ये वीडियो है। स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हालांकि ये टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, दोनों क्लासेस में ये टॉपिक हो चुका है, फिर भी ये रिवीजन के लिए आप सभी को ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया है। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम एक इकोनॉमिक, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बेस है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है कि उसका फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होगा, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन वेल नोन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बहुत बढ़िया फाइनेंशियल सिस्टम से ही उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ पॉसिबल है कंट्री की। तो देखो, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम comprises a set of subsystem of financial institutions, financial market, financial instrument and financial services. हम ये कह सकते हैं, the combination of 4 subsystem like financial institution, financial market, financial instruments and financial services is called financial system. फाइनेंशियल सिस्टम किससे बना है, या फाइनेंशियल सिस्टम हम किसे बोलते हैं? जो फाइनेंस के 4 सब सिस्टम्स को मिलाकर फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है। किस किस को? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म बाय विच सेविंग्स आर ट्रांसफॉर्म्स इनटू इन्वेस्टमेंट। ये जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम हमने पढ़े 4, ये क्या करते हैं? लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलने का कार्य करते हैं ये फाइनेंशियल सिस्टम। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम लोगों की सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलने का कार्य जरूर करते हैं, लेकिन वो कार्य फाइनेंशियल लोग नहीं करते, फाइनेंशियल सिस्टम करते हैं। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग क्या करता है? लोगों की जो सेविंग्स है उसको डिपॉजिट करता है और आगे उसी मनी को क्या कर देता है? लोगों को जिनको ज़रूरत है उसको लोन के रूप में दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैंक ने क्या किया? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, उसने क्या किया? लोगों की मनी को, जो उनकी सेविंग थी उसको डिपॉजिट किया और उसी पैसे को आगे लोन के रूप में आगे दे दिया, यानी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से लोगों की सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदला जाता है। देखो, ये उन लोगों को जो बिजनेस चलाते हैं, बिजनेसमैन को भी ये जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, ये उनकी सेविंग्स को भी इन्वेस्टमेंट में बदलने का कार्य करते हैं। देखो, बिना फाइनेंस के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। हम ये कह सकते हैं, फाइनेंस इज द सोल ऑफ बिजनेस। फाइनेंस क्या है? बिजनेस की एक आत्मा है। बिना फाइनेंस के बिजनेस क्या है? एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखो, बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होंगे? 2 होंगे। कौन सा?
डेट और इक्विटी, यानी डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। देखो इक्विटी कैपिटल तो जो बिजनेस स्टार्ट करा उसका खुद का पैसा, लेकिन आज के समय में या बिजनेस चलाने के लिए हम अपने खुद के पैसे से बिजनेस नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब, देखो आप सभी ने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा होगा। उसमें हमने ये देखा कि जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है कैपिटल का, फाइनेंस का, वो क्या है? डिबेंचर। डिबेंचर कैपिटल सबसे चीपेस्ट सोर्स है। तो जब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस एक बिजनेसमैन अरेंज करता है तो वो क्या करता है? दोनों तरह की कैपिटल रखता है, डेट भी और इक्विटी भी। तो वो डेट कहाँ से आएगा? वो आएगा फाइनेंशियल सिस्टम से। फाइनेंशियल सिस्टम उसको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो या फाइनेंशियल सर्विसेज हो। इससे वो क्या करता है? अपनी डेट कैपिटल यूज करता है, अरेंज करता है और उससे बिजनेस चलाता है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनेंस इज द सोल ऑफ बिजनेस। और फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम 4 सब सिस्टम का समूह है, कॉम्बिनेशन है। किस किस का? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का और फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम फाइनेंशियल सिस्टम के मीनिंग को लिख सकते हैं। अब हम करेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। रोल क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को मीनिंग में ही बता दिया कि फाइनेंशियल सिस्टम एक बिना उसके, कहने का मतलब यह है कि बिना फाइनेंशियल सिस्टम के एक कंट्री की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। ये बेस है किसी भी कंट्री का, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, ये क्या है? बेस है। तो हम स्टूडेंट्स रोल पढ़ते हैं। सबसे पहला हम करेंगे इट, लिखिए इट सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये क्या करता है? ये एक लिंक प्रोवाइड करता है, सेवर लिंक की तरह ही कार्य करता है। किसके बीच? सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच। ये क्या है? एक मिडल मैन की तरह कार्य करता है। लोगों की जो सेविंग्स है उसको क्या कर देता है? डिपॉजिट करता है, और उसी डिपॉजिट को क्या करता है? आके लोन के रूप में इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में, जो इन्वेस्टर और सेवर्स है उनके बीच में एक मिडल मैन की तरह कार्य करता है, ये लिंक बनकर कार्य करता है। तो सभी फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड लिखेंगे इट असिस्ट्स इन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी फाइनेंस्ड। ये और क्या करता है? कौन सा प्रोजेक्ट हमने फाइनेंस्ड करना है, यानी कि कौन से प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है, इसकी भी सहायता, सिलेक्शन करने में सहायता फाइनेंशियल सिस्टम करता है। यानी कि जितना आपके पास पैसा है, यानी एक बिजनेसमैन के पास कितना पैसा, उसी हिसाब से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का भी कार्य करता है, फाइनेंस लगाने का कार्य करता है। या वो एज ए क्रेडिट फाइनेंस दे देता है बिजनेसमैन को, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, उस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर सके। तो इस तरीके से सहायता प्रदान करने का कार्य भी फाइनेंशियल सिस्टम करता है। नेक्स्ट लिखेंगे इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं तो उसमें पेमेंट के लिए भी कार्य, पेमेंट देने का कार्य भी फाइनेंशियल सिस्टम करता है। जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, फैक्टरिंग पढ़ी होगी, ये सारे पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कार्य करते हैं। तो ये सभी पेमेंट मैकेनिज्म किसके पार्ट है? फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट है। स्टूडेंट्स, आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए, ध्यान से आप सभी ने इसको समझना है, ताकि ये आगे जब हम और क्लासेस करेंगे तो उसमें भी आएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। देखो, अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि अगर हमें भारत की सीमा से बाहर अपने प्रोडक्ट को ले जाना है
या अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो ये पॉसिबल कब है? जब अब आपके पास या आपकी कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिति मजबूत होगी। तो इसकी सहायता से फिर क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को अपने इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं, अपने इंडिया से बाहर प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। ये पॉसिबल कब है? जब फाइनेंशियल सिस्टम भारत में या किसी कंट्री में उसकी स्थिति स्ट्रॉन्ग होगी तो ये इस तरीके से सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग क्रेडिट। ये क्रेडिट को मैनेज करने का भी कार्य करता है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? क्रेडिट को, कितना क्रेडिट किसको देना है, वो सारा निर्धारित फाइनेंशियल सिस्टम करता है। तो इस तरीके से क्रेडिट को भी मैनेज करने का, जैसे हमने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन, ये कार्य भी फाइनेंशियल सिस्टम करता है। शायद इसमें आगे होगा या हम लिख भी सकते हैं इसको। इट प्रमोट्स, नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ ये नेक्स्ट पॉइंट है, उसी पॉइंट में है ये। इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल क्रिएशन का भी कार्य ये फाइनेंशियल सिस्टम करता है। कैपिटल क्रिएशन कैसे करता है? लोगों की सेविंग्स को अपने पास डिपॉजिट करता है और उस सेविंग को लोन के रूप में आगे फिर लोगों को दे देता है। तो इस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है, कैपिटल क्रिएशन होती है। ये सारा कार्य हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट हेल्प्स इन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी कम करने का कार्य करता है। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सभी करते हैं। तो इसमें देखो, जब हम बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे ना, तो जैसे मैंने आप सभी को पहले बताया कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जितनी कैपिटल लगी होती है वो सारी की सारी ओनर कैपिटल नहीं होती। वो कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड है, डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। तो जो डेट कैपिटल है, देखो ज़्यादा बिजनेसमैन डेट कैपिटल यूज करते हैं क्योंकि डेट कैपिटल को चीपेस्ट सोर्स माना गया है। डिबेंचर जो है डेट कैपिटल में, डिबेंचर एक लोन कैपिटल है, इसको चीपेस्ट माना गया है। तो ये क्या करता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को लो करने का कार्य करता है फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो ये देखो सेम पॉइंट ही है जैसे हमने इससे पहले वाला पॉइंट लिखा। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? रिटर्न्स को बढ़ाता है और कॉस्ट को कम करता है। आप सभी ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी, या हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आप सभी ने पढ़ा है या कैपिटल बजटिंग पढ़ा, तो उसमें ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर करते हैं कि ये क्या क्या करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, किस तरीके से रिटर्न्स को इंक्रीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल किससे है? अगर भारत में या किसी कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा हो तो। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट हम लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग रिस्क। ये रिस्क को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। जैसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो बैंकिंग है, बैंकिंग क्या कार्य करते हैं? बैंकिंग देखो, लोगों की सेविंग्स को डिपॉजिट तो करते हैं, उसके डिपॉजिट्स को लोन के रूप में भी आगे दे देते हैं, लेकिन वो रिस्क को मेंटेन करने का भी, कंट्रोल करने का भी कार्य करते हैं। कैसे? जब वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो एज ए CRR, कैश रिजर्व रेशो के रूप में कुछ पैसा रख लेते हैं अपने पास, SLR रख लेते हैं अपने पास, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है वो रख लेते हैं अपने पास, ताकि सारा अगर बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो लोगों की जो डिपॉजिट्स हैं उसको दोबारा से उनको दे सके।
बैंक इसमें सक्षम हो। तो इस तरीके से रिस्क को भी कंट्रोल करने का कार्य फाइनेंशियल सिस्टम करती है। बहुत सारे कंट्रोल करने के तरीके हैं ताकि बैड डेट्स ना हो, आगे किसी भी डिपॉजिटर का पैसा ना मरे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसके यूज करके जो फाइनेंशियल सिस्टम है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग है वो रिस्क को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ये रोल पढ़े फाइनेंशियल सिस्टम के सभी, किस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करती है। देखो, रोल और फंक्शंस एक ही बात है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शंस को कीजिए, तो हम फंक्शंस में भी ये सभी पॉइंट्स जितने भी हमने पढ़े वो लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन रोल के रूप में पूछा गया हो कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और फाइनेंशियल सिस्टम के रोल को लिखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है दोनों क्लासेस ने। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।